सौरव गांगुली और रमेश आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। वातावरण में भी थोड़ी नमी है और विकेट में भी थोड़ी नमी जरूर है। बैट का भीतरी किनारा लगा थोड़ा और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गई और दोनों बैट्समैन एक एक रन बना चुके हैं। इस बार कलाई का उपयोग किया, फ्लिक किया ऑन साइड में स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से 4 रन। खूबसूरत स्ट्रोक, टाइमिंग बहुत ही सुंदर और खास करके शरीर का संतुलन देखते ही बनता था। बहुत ही अच्छा शॉट, ये काफी समय रहता है सौरव गांगुली को ये शॉट खेलने के लिए। पूरे तरह से पीछे आए क्रीज पे, अपने अच्छे ढंग से गैप ढूंढा और संतुलन आपने ठीक कहा सुशील, बहुत ही अच्छा। बहुत ही बढ़िया शॉट, लाजवाब शॉट, बेहतरीन टेक्निक, गेंद का इंतजार किया, आने दिया शरीर के करीब, लाजवाब बैकफुट ड्राइव 4 रन के लिए। और इससे अच्छा नियंत्रण और क्या हो सकता है कि बॉल के बिल्कुल पीछे आकर, टाइमिंग कितनी बढ़िया, सिर्फ बल्ले को पीछे लाए। और इससे बढ़िया और टाइमिंग क्या देखने को मिल सकती है कि गेंदबाज के पास भी कोई मौका नहीं इसको रोकने का, और सीधे 4 रन के लिए। बढ़िया शॉट एक बार फिर, और यही है सौरव गांगुली की खूबी, थोड़ी सी जगह और इतना बढ़िया टाइमिंग और प्लेसमेंट कर पाते हैं। केवल सहलाते हुए इसके बॉल को बाउंड्री तक पहुंचाया गांगुली ने। तो इतना जोर नहीं लगाया था, यही बढ़िया टाइमिंग उनकी होती है। बल्ले को थोड़ा सा खोला पॉइंट की दिशा में और बड़ी अच्छी टाइमिंग के साथ ये 4 रन प्राप्त किए। जी हाँ, अभी आपने देखा कि बोर्ड प्रेसिडेंट राज सिंह डूंगरपुर इस मैच का लुत्फ उठाते हुए बेहतरीन कवर ड्राइव। इससे ज्यादा अच्छी शॉटें आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी। 11 के बाद 78 पे 1। बेहतरीन शॉट, लाजवाब शॉट, बेहतरीन टाइमिंग और प्लेसमेंट। आते ही ये ऑफ साइड पर इन्हें जगह मिली और हाफ वॉली मिली, काफी ढीली गेंद, बढ़िया 4 रन। बहुत ही अच्छी टाइमिंग सौरव गांगुली की, सर स्थिर, गैप ढूंढा, 4 रन मिला सौरव गांगुली को। महिला जयवर्धने को लाया है अर्जुन रणतुंगा ने गेंदबाजी के लिए, 5वीं बॉलर है श्रीलंका के लिए। सौरव गांगुली के विकेट में नहीं गई। इस बार स्ट्रेट ड्राइव और बेहतरीन टाइमिंग, 4 रन। बहुत ही जबरदस्त प्रहार किया गांगुली ने, ऐसा लगा ही नहीं कि उन्होंने कोई ज्यादा शक्तिशाली शॉट खेला हो, पर टाइमिंग इतनी बढ़िया। बहुत ही अच्छी टाइमिंग सौरव गांगुली की, भारी बल्ले से खेलते हैं सौरव गांगुली। यहाँ हल्का सा पुश किया था सिर्फ, और सीधा लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में ये बॉल गई और 4 रन मिला उनको। बहुत ही सुंदर स्ट्रेट ड्राइव। और इसके साथ ही 50 रन सौरव गांगुली के पूरे, बहुत ही बढ़िया 50 रन। जब बहुत तेजी से रन आ रहे थे दूसरे छोर से, तो अपनी एकाग्रता उन्होंने कायम रखी, बहुत ही मैच्योर्ड पारी खेली। उस समय ज्यादा स्ट्राइक दी उन्होंने द्रविड़ को, और फिर अब देखिए बहुत ही बेहतरीन 50 रन। बहुत ही अच्छी पारी खेली है सौरव गांगुली ने। तो पहले आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, उठा दिया है इसको, काफी हवा में है गेंद, और ये 6 रन। जी नहीं, टप्पा खा के एक बाउंस करके बाहर गई, तो 4 रन का इशारा। बढ़िया शॉट, पहले से ही बाहर आ गए थे सौरव गांगुली। उस समय जैसुलर ने थोड़ी छोटी कर दी थी गेंद ये, पर बहुत अच्छे संतुलन के साथ इस शॉट को खेला और डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग के बीच में इस शॉट को खेलकर 4 रन उनको मिला। उठा दिया इसे, बहुत सही प्लेस किया, हालांकि अच्छा संपर्क नहीं हुआ था बैट और बॉल के बीच, और चूक हुई वहां पे। थोड़ी सी
घूम गई गेंद, काफी तेजी से आ रहे थे उपशांता, उनके सामने से ही घूम के निकल गई गेंद। बढ़िया 4 रन मिले भारत को, बहुत नाखुश हैं अपने आप से उपशांता। बहुत अच्छे ढंग से खेला सौरव गांगुली ने, आगे आए थे, मिड ऑफ के ऊपर से मारना चाह रहे थे पर देखा कि बॉल तक नहीं पहुंचे हैं। शॉर्ट पिच थी और स्लैश कर दिया सुंदर पिता के साथ। 4 रन आराम से देखभाल कर, बिल्कुल शॉर्ट पिच थी, ऑफ स्टंप के बाहर उन्होंने इस तरह से स्लैश किया कि ऊपर की तरफ जाए। 4 रन, 1 विकेट पर 177 रन। They are regarded everyone on the ground, no matter what circumstances may be. When you see it keep the high priority ball all time, no one is to run on the pitch. आपकी काबिलियत बल्कि मानसिक बल का भी बहुत स्थान रहता है। और इस बार उठाया बैट के बीचों बीच, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक 6 रन के लिए, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। जैसे ही गेंद के पिच तक आए सौरभ गांगुली और उठा के उन्होंने जो मारा उसको जैसे कोई हथौड़ा लगता है गेंद पर, उन्होंने उठाकर सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। और ये भी इशारा किया कि मैंने ये गेंद जो है वो ग्राउंड के बाहर फेंक दिया है, जाकर उठाकर लाइए। तो ये यकीनन ये गेंद मैदान से बिल्कुल बाहर, एक ही विकेट गिरा है भारत का। बहुत ही बेहतरीन शॉट, कमाल की हिट, 6 रन। जी नहीं, ऐसा लगा था कि फेंस पर टकराई गेंद, तो 4 रन का इशारा। बहुत ही बढ़िया 4 रन सौरव गांगुली द्वारा। देखिए जिस तरह से गेंद का पीछा करती हुई आंखें, गति परिवर्तन और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे मोड़ दिया। यहाँ पे कोई मौका नहीं खिलाड़ी के लिए। 4 रन, इसके साथ ही भारत के 203 केवल एक ही खिलाड़ी के नुकसान पर। गांगुली 98 पे, फ्लिक कर दिया। देखना है कि 2 रन बना पाते हैं कि नहीं। जी हाँ, यहाँ पर बहुत ही सही तरीके से, सही प्लेसमेंट द्वारा उन्होंने ये शतक पूरा किया और विश्व कप में पहला शतक और उनके जीवन का 7वां शतक। कमाल की पारी खेली इन्होंने, बहुत ही महत्वपूर्ण समय, बिल्कुल ऐन मौके पे आके इन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिया है। जैसे ही भारत की पारी शुरू हुई थी, शुरू से ही डटकर, जब राहुल द्रविड़ तेज खेल रहे थे तो गांगुली उन्हें स्ट्राइक दे रहे थे, और जब गांगुली ने लह पा लिया तो द्रविड़ ने उन्हें स्ट्राइक दिया। निकल के आए हैं बहुत ही बेहतरीन अंदाज से, किसी के लिए कोई मौका नहीं। एक्स्ट्रा कवर पर उठाया, इनसाइड आउट शॉट खेला स्पिन के सहित 4 रन के लिए। लेकिन अरुण, सराहना करनी होगी सौरव गांगुली की, क्योंकि अगेंस्ट द स्पिन ये शॉट खेलना बड़ा मुश्किल होता है। ये देखिए रूम बनाकर किस तरह से बॉल के बिल्कुल ऊपर आकर और पूरे नियंत्रण के साथ, थोड़ा सा पैड पर लगी थी। बहुत ही महान हिट एक बार फिर। मैंने आपको कहा था कि इस प्रकार की शॉट पे कभी इन्हें हमें आउट होते देखा नहीं, पर शायद ये भी गेंद ढूंढ के निकालनी होगी। 6 रन। और उन्हें कहा कि आप अपना संतुलन कायम रखें, मानसिक संतुलन, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं। जो बहुत ही अच्छी टाइमिंग, एक और जोरदार हिट, और इसे भी ढूंढ कर वापस लाना होगा। बिल्कुल ऊपर छत पे जाके गिरी, तो एक और छक्का। क्या कह सकते हो जब इस प्रकार की क्षमता हो बल्लेबाज में, कुछ भी नहीं कर सकते। इससे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन क्या होगा। सही फुटवर्क, सही संपर्क और निगाहें वहीं टिकाई रखी जहां पर गेंद जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि पहली गेंद पर रन नहीं दिया था, तो सौरव गांगुली ने कहा कि अगर आप ऑफसाइड पर रन नहीं देंगे तो मेरे में क्षमता है कि मैं सामने भी रन प्राप्त कर सकता हूं, और बहुत ही शानदार तरीके के साथ ये 6 रन प्राप्त किए। ये तीसरा छक्का, 121, और मुझे लगता है 4 रन और मिल जाएंगे। यहां पर बाहर निकल कर आए थे, एक और जोरदार हिट लगाने की कोशिश थी, गेंद को छोटा रखा और तेज की लेग स्टंप के बाहर करना चाहते थे ताकि स्टंप हो जाए, और सौरव गांगुली ने उस पर भी बल्ला अड़ा दिया।
काली विदर्ना ने तो सोचा कि बॉल बल्ले पर लगी है। एक और हिट सीधी और 6 और रन। लेकिन मैं लगता है कि ये बॉल बल्ले पर लगी है, तो तभी वो बॉल बाउंड्री के बाहर गई है, क्योंकि इससे पहले वाला जो बॉल था वो शायद नहीं लगा था, क्योंकि जब भी सौरव गांगुली शॉट खेलते हैं तो बल्ले के बीचों बीच खेलते हैं। बहुत ही बढ़िया शॉट सौरव गांगुली का। सौरव गांगुली ने उठाया उसे खूबसूरती के साथ, गेंद सीधी जा रही है स्ट्रेट फील्ड की तरफ, और ये देखना है कि 4 है अथवा 6। अंपायर के इशारे का इंतजार करना होगा। बैट से लगने के बाद हवा में बहुत ऊंची चली गई थी, लंबाई कम थी उसमें। देखना है कि होल्डिंग पर लगी या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर खड़े थे, लेकिन ये डरते हुए कि कहीं मैं बाउंड्री को छू ना जाऊं, विक्रमासिंघे जो फील्डर वहां खड़े थे, तो उसी में उन्होंने अपनी एकाग्रता खोई और वो कैच भी छूटा और साथ ही साथ 4 रन भी प्राप्त हुए। 300 रन बन चुके हैं भारत के। और ये शॉर्ट पिच थी और स्लैश की ऑफ साइड में, फिर से गेंद ऊंची गई और गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन। ये हो क्या रहा है? चौके और छक्कों की जैसे बरसात हो रही है और गेंद इस तरह से गिर रही है जहां भी फील्डर नहीं होता है वहीं पर जाकर गेंद रुक रही है। यशपाल, गजब का खेल। जब से मैं इन 2 खिलाड़ियों को भारत की टीम में खेलते हुए देख रहा हूं, इससे बढ़िया पारियां मैंने नहीं देखी। और उस मौके पर जब जरूरत थी भारत को एक अच्छी पारी की, दोनों के क्या कहने, क्या बढ़िया पारियां अभी तक खेली हैं। और इस बार फिर से उठाया बॉलर के ठीक ऊपर से, बहुत ही शानदार स्ट्रोक, 4 रन। वो तो बॉलर को ऐसे साबित कर रहे हैं जैसे कोई क्लब क्रिकेट या कॉलेज के लेवल का बॉलर उनके सामने हो। ये 3 चौके लगाए, जैसे जैसे एक शॉट लगाया उसके बाद दूसरा शॉट लगाया, फिर ये देखिए तीसरा शॉट, लेकिन तीनों में निखार आता गया सौरव गांगुली के शॉट के अंदर। बहुत ही बढ़िया शॉट लगाया इस गेंद के ऊपर सौरव गांगुली ने। तीसरा स्ट्रोक तो बहुत ही शानदार था, देख भाल कर लगा गया बॉलर के सिर के ऊपर से, और इस बार गेंद के पिच तक आया और खूबसूरती के साथ उठा दिया, और ये 6 रन होना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक और बल्ला ऊंचा किया सौरव गांगुली ने। खुशी के मारे भारतीय समर्थकों को नाचने का अवसर, ये देखिए, और सौरव गांगुली के शानदार 100। ये देखिए एक बार फिर से भाप लिया था कि गेंद धीमा आया है, लेकिन उतने ही नियंत्रण के साथ ये शॉट खेला और 6 रन प्राप्त किए। और उठाया उन्होंने बॉलर के ऊपर से, ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, बहुत ही शानदार स्ट्रोक, सीधा बॉलर के सिर के ऊपर से, देख भाल कर संभल कर, और चमत्कृत रह गए सारे फील्डर्स और सारे दर्शक यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। यॉक कराने की कोशिश की थी, तेज गति से गेंद फेंका था, कोई हड़बड़ाहट नहीं दिखाई, थोड़ा सा लेग स्टंप को छोड़ा, बाहर की तरफ गए लेग साइड पर, और फिर से उठाया। ये बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, एक बार फिर से 6 रन के लिए। गेंद बार बार आती है और ओझल हो जाती है, उनके बैट से लगती है और ओझल हो जाती है। 4 और 6 रनों की जैसे बारिश करती है। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक्स खेल रहे हैं, टाइमिंग बेमिसाल, फुटवर्क बहुत ही अच्छा, और ताकत देखिए, पूरी नफरत के साथ मारते हुए। क्यों ना करते, आखिर इतना अनुभव जो उन्होंने कमाया है उसका कहीं ना कहीं तो फायदा उठाना ही था। और इस बार कलाई का उपयोग किया और खूबसूरती के साथ फ्लिक किया स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। गेंद सीधी बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, लेकिन वहां पर बहुत फुर्ती से फील्ड कर लिए गए। 2 रन पूरे किए तब तक बैट्समैन ने। और ये बल्ला जो ऊपर उन्होंने किया है, इससे पता चलता है कि उन्होंने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो 175 रन का जिम्बाब्वे के विरुद्ध 1983 में बनाया था कपिल देव ने। और अब सौरव गांगुली सबसे, तो याद होगा कि कपिल देव ने जब 175 रन बनाए थे जिम्बाब्वे के खिलाफ 1983 में, तब 17 पर 5 हो गए थे। और यहाँ पर मारने की कोशिश की, सामने की तरफ बैट के बाहरी किनारे से लगी और विकेट कीपर के पास से 4 रन के लिए चली गई।
अब वो कहते हैं कि अभी भी मैंने बस नहीं किया है कि मैं तो कपिल देव का रिकॉर्ड तो तोड़ दिया है, मैं विव रिचर्ड का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करूंगा। और ये उठाया उन्होंने बॉलर के ठीक ऊपर से, देखना है कि ये छक्का जाता है अथवा नहीं, लेकिन यहाँ कैच हो गया सीधा बाउंड्री लाइन के कुछ ही अंदर। बहुत कोशिश की थी कि एक और 6 लगाकर एक और कीर्तिमान के नजदीक पहुंचने की, और इस तरह सौरव गांगुली अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद एक बहुत ही चमकदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही उपयोगी और टीम के हित की पारी खेलकर वापस जा रहे हैं पवेलियन में। पूरे मैदान में एक सनसनी है, रोमांचित कर दिया आज क्रिकेट प्रेमियों को उन्होंने।